हेलो सन मून राइजिंग इन वीनस लिब्रा। ये होगी आपकी नवंबर की रीडिंग, जिसमें मैं आपके लिए नवंबर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो स्टार्ट हम चैलेंज से करेंगे। अगर आपको कोई छोड़ के चले गया था या गायब हो गया था या तो फिर आपने उसको छोड़ दिया था, लगता है वो इस मंथ वापस आएगा, पर यही बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि अगर आपने उसे छोड़ दिया था तो आप उसके पास वापस जाना चाहेंगे या तो फिर वो आपके पास आना चाहेगा, पर दूसरा पर्सन हो सकता है उसे इजीली एक्सेप्ट ना करे। साथ में अपनी मनी सिचुएशंस देखिए, हो सकता है आपके बहुत से पैसे खर्च हो जाएं इस मंथ। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है एस ऑफ वांड्स, मतलब कोई न्यू बिगेनिंग, आप कोई न्यू शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने साथ न्यू शुरुआत कर सकते हैं या किसी के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ या किसी ओल्ड पर्सन के साथ न्यू शुरुआत कर सकते हैं। जिस किसी चीज़ में भी आप इस मंथ न्यू शुरुआत करेंगे, हो सकता है आपको उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएँ। यहाँ पे लगता है प्रेजेंट पास्ट में आपने कोई डिसीजन बनाया था अपने लिए जिसमें आपको किसी किस्म का फ़ायदा हो। हम आगे चल के क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ये किस बारे में है। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ पुराना एंड हुआ है और कुछ न्यू शुरू हुआ है, या कह सकते हैं वही चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है, बदली है, उसमें चेंज आया है और एक न्यू शुरुआत हुई है। वो भी आपकी लाइफ के किसी ऐसे एस्पेक्ट के साथ जो आपको लगा था कि ख़त्म हो गई है, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ नियर फ्यूचर में कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको कुछ ऑफर करने पर लगता है आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि वो मैनिपुलेटिव पर्सन है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, या इस टाइप की कोई सिचुएशन होगी। हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ये किस बारे में है। चलिए रिसेंट पास्ट से शुरू करते हैं। तो रिसेंट पास्ट में लगता है आप अपने ऑप्शंस देख रहे थे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो आप उस पर भी अपने ऑप्शंस देख रहे थे कि अगर आपके ऑप्शंस में से कोई ज़्यादा बेहतर है आपके स्पेसिफिक पर्सन में से, तो आप उसको चूज़ करना चाहेंगे ताकि उसके साथ आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए। तो रिसेंट पास्ट में आपको कोई ऐसा पर्सन चुनना था जिससे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी हो सके, या तो फिर आपको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप किसी और पर्सन को जला सकें या तो फिर उनको बुरा फील करवा सकें आपको छोड़ने के लिए। शायद वो आप बेहतर जानते हैं, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो लगता है यहाँ पे रिसेंट पास्ट में ही आपको किसी कमिटमेंट के बारे में पक्का पता नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है भी कि नहीं है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आप कैजुअल रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जहाँ कोई आपको यूज़ करे। तो लगता है इसी वजह से आपने ये डिसीजन ऐसा लेना था कि अगर आपके ऑप्शंस में कोई और बेहतर है तो आप उसको चुनेंगे, ताकि आप बेहतर भी चुनें और साथ में आप दूसरे पर्सन को ये भी एहसास दिलाएं कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि रिसेंट पास्ट में लगता है आप किसी कमिटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप ओवरकम तो हो चुके हैं, पर अभी भी आपको फिक्र है, आप अपना फ़ायदा देखने की इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं। तो ये था रिसेंट पास्ट, जो हो सकता है अक्टूबर में हो चुका हो या नवंबर के स्टार्टिंग में होने वाला हो। हर सिंगल पर्सन की टाइमलाइन अलग अलग होती है। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में लगता है चेंज आपकी पर्सनैलिटी में आया है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट और जो जिसके पास सब कुछ कंट्रोल में होता है, ऐसी क्वीन बन के बैठी हैं कि जिसको आना है वो मेरे पास आए, मुझे किसी के पास नहीं जाना। मुझे जो चाहिए वो ऐसा कुछ चाहिए जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो, जो अपने मैनिपुलेटिव तरीके मुझ पे यूज़ ना करे, मेरे साथ गेम्स ना खेले, और अगर उसे कोई चीज़ तंग कर रही है उसके बारे में बात करने के बजाय इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर कोई है ऐसा जो ये सब टॉक्सिसिटी ख़त्म करके कुछ न्यू मुझे ऑफर करे, तो मैं उसके साथ न्यू बिगेनिंग के लिए तैयार हूँ। और लगता है प्रेजेंट मोमेंट में आपकी ये बिहेवियर देखकर कोई आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है कि आपसे माफ़ी मांगे उन बातों के लिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, और आपके साथ न्यू बिगेनिंग कर सके, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करे। पर वो जो भी पर्सन है वो अपना इमोशंस शो नहीं करेगा कि उसने भी आपको बहुत मिस किया। हो सकता है आप किसी वाटर या फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज या कैंसर भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में अभी ये सिचुएशन एंड नहीं हुई है। जो आपको लगा था कि एंड हो चुकी है, इसका एंड हो चुका है। अभी आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगेनिंग करेंगे, या जो चीज़ आपको लगा था एंड हो गई है उसमें आप न्यू बिगेनिंग करेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ एंड हो रही है वो अब ख़त्म होकर दोबारा से स्टार्ट होगी, तो हो सकता है आपको न्यू जैसी फीलिंग्स आए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए तो आप इसको माफ़ कर दें, आपको इंसाफ मिल जाए और आप किसी और पर्सन के साथ न्यू बिगेनिंग करें। अब फ्यूचर मूवमेंट में कोई आपके पास आ रहा है आपको ऑफर करने अपॉलॉजी। अगर ये कोई पास से है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हुई है, तो ये आपसे सॉरी कहना चाहता है कि इसने गलत फैसले लिया और इसने अपने पास से किसी और को चुन लिया जिसके साथ इसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही और या तो फिर ख़त्म हो गई। और अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो अपने पास्ट की गलतियों के लिए
आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है, पर लगता है आप इसे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है ये फिर से वही हरकत करेगा क्योंकि इसे अभी तक के नहीं समझ आया इसे क्या चाहिए। आपको लगता है कि आप स्टक हैं, एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप इसकी पुरानी गलतियों को नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, आपको अभी और इंतज़ार करवाएगा। कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी आपको ऑफर नहीं कर सकेगा अभी। अब चाहे आपने किसी न्यू पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट किया हो या ये वही पर्सन हो, आपको कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। न्यू हो या ओल्ड पर्सन, लेसन एक ही होता है। जब तक हम अपना पूरा सबक नहीं सीखते उस सिचुएशन से, तब तक ये सिचुएशन बार बार घूमती रहती है, हमारे सामने आके ख़त्म नहीं होती है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस साइकिल में फंसे हुए हैं तो लगता है आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, और जब तक आप ये लेसन नहीं सीख लेंगे ये साइकिल एंड नहीं होगी। अब आपके नवंबर के लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपके एडवाइस में है अपने इमोशनल साइड पर अगर आपको दुख है, अफसोस है, उस पर ध्यान ना दीजिए। ये छोटा सा टाइम है, एंड हो जाएगा। आप अपने काम की सिचुएशन पर, मनी और गोल्स वगैरह पर ध्यान दीजिए। ये टाइम पार्टी या एंजॉयमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, पर वर्क के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई वर्क वगैरह करते हैं तो उधर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप अपना इमोशनल साइड से ध्यान हटाने के लिए कोई सा ऐसा काम कीजिए, हॉबी पर या किसी चीज़ पर ऐसा काम कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिए, संभल कर ठहर कर काम कीजिए, जो कीजिए आराम से कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। और अगर आपको इमोशनली अच्छा फील नहीं होता, होपलेस फील होता है, तो आपको बिलीव करना होगा कि आप लकी हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आपको फिर भी आपके इमोशंस तंग करें तो बेहतर होगा आप अपनी कोई फीमेल फ्रेंड्स बनाएं, या फीमेल फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो फीमेल हो उनसे अपनी बात शेयर कीजिए। वैसे मुझे आपकी रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई है। तो लिब्रा, ये थी आपके नवंबर के लिए रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, हो सकता है आप मेल हो, आपकी पर्सन फीमेल हो सकता है, आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल हो। ये भी याद रखिए कि टाइम के साथ एनर्जी चेंज होती रहती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।